सभी को नमस्कार। हम अपनी अनुपात समानुपात की वीडियोज बना रहे हैं। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए समानुपात के बारे में चर्चा करेंगे। हमेशा ये कहा जाता है कि गणित की कक्षा गवेषणा पूर्वक होनी चाहिए। गवेषणा का अर्थ है अध्ययन के साथ अनुसंधान भी हो। कक्षा में जब हम अध्ययन कर रहे हैं उसके साथ कुछ मन में अपने आप कुछ इस तरह का अनुसंधान हो कि बच्चा अपने आप को तरोताजा समझे और नया करने के लिए कुछ तैयार रहे। तो अनुपात को हम एक साधारण से उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं। दो बच्चे हैं, दिशांत और रमन। दिशांत के पास कुछ फूल हैं और रमन के पास कुछ पौधे हैं। मान लिया दिशांत के पास 20 फूल हैं, इसके पास 60 पौधे हैं। दोनों में सहमति बनती है कि कुछ पौधे आप मुझे दे दो, कुछ मैं फूल आपको दे दूंगा। इसने दिशांत ने 5 फूल दे दिए। रमन ने 15 पौधे दे दिए। अब क्या ये वितरण सही है? क्या इसने ज्यादा नहीं दे दिए या इसने कम दिए हैं? इस बात की हम पड़ताल कैसे करें? इस बात को करने के लिए हमने किया कि जो इसके थे हमें इनका अनुपात निकालने। जो इसने फूल दिए थे, इसने जो फूल दिए और इसका जो फूल था उसका अनुपात क्या है? इसका अनुपात है 5:20 या 5/20। दिन के रूप में 5/20 जाकर मेरा 1/4। इसका यदि मैं अनुपात निकालूं इस प्रकार, इसके पास जो इन पौधे दिए उसका अनुपात है और जो कुल पौधे थे उसका अनुपात निकालूं मैं, और ये आएगा मेरा 15/60। 15:60, 15 15 60, 1/4। इसका मतलब इनका जो वितरण था, जो इनका लेन देन था, वो बिल्कुल सही था। तो इस प्रकार का जो वितरण सही होता है तो ये सही था, तो इसका मतलब ये दोनों अनुपात क्या है? दोनों अनुपात समान हैं। और समान अनुपातों को उसको हम क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। वैसे शब्द से भी अपने आप में कुछ परिभाषित हो रहा है। इसको यदि मैं लिख दूं सम जमा में अनुपात, इसका मैं संधि छेद करूं सम जमा में अनुपात। सम का अर्थ बराबर, अनुपात हम पहले परिभाषित कर ही रहे हैं। जब दो अनुपात समान हो तो उसको हम क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। उसका समानुपात का चिन्ह, अनुपात का चिन्ह में ये होता है 2 बिंदु और इसमें समानुपात में 4 नोट आ जाएंगी। तो इसका अर्थ ये होगा कि 5:20 समानुपाती हैं 15:60 के। जब समानुपात की बात करते हैं तो स्पष्ट आ गया कि समानुपात में अपने पास 1 2 3 4 अनुपात में 2 राशियां थी, समानुपात में कितना चल जाएंगी? 4। जब 4 राशियां समानुपाती कहलाएंगी तब उसका पहली राशि और चौथी राशि की गुणा और दूसरी और तीसरी राशि की गुणा यदि बराबर हो तो राशियां क्या कहलाएंगी? समानुपात में। ये बात हम कहां से बोल रहे होंगे? जब हमने भिन्नों का किया था, जैसे ये थी मेरी 5/20 और 15/60। मैंने ये नहीं बराबर है या नहीं है, इसके लिए अपने तरीके ये थे कि 5 के 15, 20 के 60, ये इनके ये तुलना इनकी ठीक है, या इसकी मैं इधर गुणा कर दूं 60 और 5 की 0, 5 के 30, 300, इसकी इधर कर दूं 0, 15 दूनी 30। ये क्या है? हमने गुणा किसके करके देखिए, इसकी तुलना करने के लिए ये समान है या नहीं है। इसके अंश और हर की, तो इसके अंश और इसके हर की। जब मैं इसके अंश की बात करता हूं तो हम ये करेंगे अनुपात में जो अंश है वो सदा उसका पहला पद रहेगा, हर है वो दूसरा रहेगा। जब मेरे पास यहाँ 2 अनुपात है
तो मैं इसको बोलूंगा पहला पद ये मेरा आ गया दूसरा पद। अब ये अगला अनुपात आ गया इसी क्रम में है, तो इसको मैं बोलूंगा अगले से अगला जो क्रम आएगा तीसरा पद, और इसको बोलूंगा मैं चौथा पद। तो मेरे पास 4 पद आ गए, और 4 पद और असंबंध क्या आ गया समानुपात में, 4 पद और असंबंध आ गया कि पहले पद की और चौथे पद की। यहां पर जो 5 है ये मेरा पहला पद है, ये मेरा पहला पद है, और जो साइड हम जिसकी गुणा कर रहे हैं ये मेरा चौथा पद है, और ये मेरा 15 मेरा क्या है दूसरा पद है, और ये तीसरा पद है। जब संख्याएं समानुपाती हैं, जब दो अनुपात समानुपात में हैं, तो क्या होगा, उसके लिए हमने लिख दिया उसका पहला पद हम इसको लिख लेंगे पहला पद या पहली राशि गुणा में चौथा पद बराबर दूसरा पद और गुणा में इसके क्या जाएगा तीसरा पद। ये मेरा एक सूत्र बन गया। और इस सूत्र के साथ साथ एक बात और मैं पहले बोल चुका हूं, उसको ध्यान रखना, यदि इन पदों की गुणा बराबर नहीं है तो राशियां समानुपाती नहीं होगी। इस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं, ये पद दे रखे 2 3 4 7 और 8, क्या ये राशियां समानुपाती हैं? इसकी गणना लिए हम क्या करेंगे, मैं इसकी और इसकी गुणा कर दूंगा, 2 गुणा में 8 या 8 गुणा में 2 ये 16, और ये कर दिया 4 गुणा में 7 कितना गया 28। तो हम क्या कह देंगे, ये राशियां समानुपाती राशियां नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न इसमें आ सकते हैं, या ये आ सकता है भाई ये दे रखी है, तो ये दे दिया 2 यहां छोड़ दिया, इसको मैं मान लो 7 और 8, ये राशियां मेरे पास, ये 4 राशियां हैं, और वो एक कहता है ये राशियां समानुपात में हैं। साथ में शर्त है ये राशियां समानुपात में हैं, तो x का मान ज्ञात करें। 4 राशि दे दी 2x 7 8, और ये राशियां समानुपात में है। यहाँ पर शर्त है ये राशियां समानुपात में है, समानुपात में है, तो इसका मतलब ये कहते ही मेरे मन में आ जाएगा इसकी और इसकी गुणा और इसकी और इसकी गुणा क्या आएगी बराबर आएगी। तो इसका मतलब इन दोनों की गुणा 7 गुणा में x बराबर 2 गुणा में 8 हो जाएगा मेरा 7x बराबर 8 गुनी 16, और x बराबर कितना है 16 बटे 7। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ये x का मान सकते यहाँ पर आ जाए। x अगर ये हो ये समानुपाती है या नहीं है, यदि मैं x यहाँ पर ले लूं x 2 7 8, फिर मैं कहता हूँ ये राशियां क्या है समानुपात में है। ये राशियां जब समानुपात में है तो x का मान क्या होगा, फिर मेरा वही तरीका है इस और इसकी गुणा करते हुए x गुणा 8 बराबर 2 गुणा में 7, तो x बराबर कितना गया 2 गुणा में 7 14 बटे 8। इस तरह से हम निकाल सकते हैं x का मान आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। और कुछ इस तरह के सवाल जो थोड़े से टेस्ट के हिसाब से कह दें उसमें पूछे जाते हैं, वो कहते हैं इसका मध्य अनुपात ज्ञात करो, इसका तृतीय अनुपात ज्ञात करो, इसका चतुर्थ अनुपात ज्ञात करो। अब चतुर्थ अनुपाति में 4 ही पद दिए होंगे, 4 पद दिए होंगे। अगर मेरा प्रश्न आता है कोई ये 5 है मेरा, ये 20 है, ये मेरा 15 है, और मेरा ये संख्या है ज्ञात करनी है, इसको मैं करूं तो ये मेरा क्या है चतुर्थ अनुपाति है। चतुर्थ अनुपाति ज्ञात करो, तो इसमें हम ज्ञात करते हैं बिल्कुल जो अभी किया था मैंने। इसका चतुर्थ अनुपाति क्या आएगा, इस और इसकी गुणा, इस और इसकी गुणा कितने आ जाएगी 5x किसके बराबर आएगा 5x आएगा मेरा, 5x आएगा 20 गुणा में 15, और x का मान निकाल जाओ मैं यहाँ से, x कितना आ जाएगा 20 गुणा में 15 बटे में 5, 5 किया 15 और 20 किया 60। अगर यहां पर मेरी बात करते हैं मध्य अनुपाति का, उसमें 2 संख्याएं दी होंगी, कहता है वो 5 और 15 का मध्य अनुपाति ज्ञात करें, मध्य अनुपाति ज्ञात करें। अब जब ये प्रश्न दे रखे है और यहां राशियां 2 दे रखे, तो इसका मतलब जो मध्य में जो अनुपात है, इसका जो दूसरा और तीसरा अनुपात है वो एक जैसा है, तो इसका 5 अनुपात x समानुपात x अनुपात 15, मेरा ये प्रश्न बनेगा। अपने मन में ये विचार रखना है। अब इसमें सूत्र याद रखें कि उसकी जरूरत नहीं है, वैसे मध्य अनुपात का सूत्र निकाल के जाते हैं वो लिखते हैं भी, अगर मेरा ये a अनुपात b
अनुपात सी समानुपात सी अनुपात डी हो, तो इसका मध्य अनुपात ये क्या है, इन दोनों की गुणा। तो ये आ गया मेरा BC बराबर AD, BC बराबर AD। लेकिन उसमें मेरा B और C दोनों ही बराबर है, यहाँ पर B और C क्या होंगे, मध्य अनुपात में बराबर होंगे। जब इसके स्थान पर मैं B रखूं या C रखूं, यदि मैं C के स्थान पर B रखूंगा या B के स्थान पर C रखूंगा तो रखूंगा, वो क्या जाएगा, उसका वर्ग आ जाएगा। यदि मैं यहाँ B रख दिया, आ जाएगा मेरा B गुणा में B का वर्ग, और B का वर्ग बराबर AD, और B बराबर क्या आ जाएगा, AD का वर्गमूल आ जाएगा। तो इसमें क्या है, ये इसमें क्या आ गया, x की 2, x गुणा इन दोनों की गुणा, x की 2 बराबर 5 गुणा 75, 5 गुणा 15 75 आ जाएगा, 5 गुणा 15 75 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा x बराबर वर्गमूल 75। ये आ गया मेरा मध्य अनुपाती श्रम स्वयं प्रश्न बनाए और उनको हल कर। जितने प्रश्न हम स्वयं बनाएंगे, जिस बच्चे में प्रश्न बनाने की क्षमता पैदा हो जाएगी, वो अपने आप ही नए सूत्र बना पाएगा और सवाल उसके लिए सफाई हो जाएंगे। एक और बस इसमें तृतीय अनुपाती, यदि कहता है कुछ राशियां दी गई हैं और उसका तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। इसी प्रश्न में था, जैसे अगर मैं लेता ये 2 और 4 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, तृतीय अनुपाती प्रतियोगी परीक्षा की नजर से मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती जरूर से लग रहे हैं। अब तृतीय अनुपाती में क्या है, तृतीय अनुपाती में ये है, ये जो है 2 4 अगली राशि भी 4 और x। तृतीय अनुपाती में ये है, ये जो है ये इसी राशि को 2 बार दिया गया है और अगली राशि में ज्ञात करनी है। अब मेरे ये है, हम इसको बार बार एक संख्या बार बार न बोल के उसको एक छोटे शब्द में कहते हैं, जैसे 2 और 4 का मध्य अनुपात ज्ञात करो, तो मध्य के मैंने दोनों छोड़े जो कि एक जैसे हैं। अब ये तृतीय अनुपाती है, अब इसको हम जानते हैं भाई 2:4 समानुपात 4:x हो, तो हम कैसे निकालेंगे, मेरा वही तरीका है, इस और इसकी गुणा, मेरी आएगा 2x बराबर 4 गुणा में 4 और x बराबर कितना आएगा 4 गुणा में 4 बटे में 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये आ गया 4 गुणा बटे में 2, x समान कितना गया 8। जब मैं इसको सीधा सूत्र के रूप में लिखता हूं, जब मेरे पास ये चीज 2 बार आई है तो इसको मैं क्या बोलता हूं, b की 2 बोल देता हूं। तो ये क्या है मेरा, इसका अगर ये है इसका, तो यदि a अनुपात b समानुपात b और ये अपना d या c, 2 बिंदु में c, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, ये आ गया मेरा ac बराबर b स्क्वायर और c बराबर b स्क्वायर बटे a। ये इसका सूत्र बन जाता है, जिसको हम तृतीय अनुपाती के उसे कहते हैं। तो ये छोटा वीडियो मेरा समानुपात के ऊपर था। आशा है आप समझ गए होंगे, और समझ के साथ ये समझ ज्यादा जरूरी है, जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही हम इसमें हमारे मन में जो शंकाएं हैं दूर होती जाएंगी। और अभ्यास भी हम इस तरह से करें, अपने प्रश्न बनाएं और उसके बाद हम पाठ्य पुस्तक की मदद लें, जो कंपटीशन टेस्ट की किताबें हैं उनको पढ़ें। अभी से हम थोड़ी थोड़ी अगली कड़ी में जुड़ते जाएं, अपनी पाठ्य पुस्तक से बाहर के जो प्रश्न हैं उनमें भी जुड़े और उनको हल करने की कोशिश करें, और उसमें हम जिसकी भी मदद ले सकते हैं उनकी मदद लें। धन्यवाद।